तो दोस्तों सिरमा एजीएस टेक्नोलॉजी ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 924 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1160 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो गिर के 943 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको साल दर साल देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप 19 से 20% के आसपास की गिरावट है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे लगभग 2% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टरली बेस पे हल्का सा बढ़ा है, लेकिन साल दर साल देखें तो एक बड़ी गिरावट कंपनी के रेवेन्यू के अंदर आपको देखने को मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 853 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1145 करोड़। जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 892 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि क्वार्टरली बेस पे 2% के आसपास का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन खर्चे देखते हैं तो खर्चे लगभग 5% आपको बढ़ते हुए देखने को, स्पेशली तब बढ़े हैं जब कंपनी को इन्वेंट्री के नाम पे 16 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 102 करोड़ का नुकसान हुआ था। तो इन्वेंट्री में कंपनी को पिछले क्वार्टर के मुकाबले बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। उसके बावजूद देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 71 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 20 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो साल दर साल तो 2.5 गुना होता हुआ देखने को मिला है। लेकिन क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी गिरावट भी आपको देखने को मिले, लगभग 30% के आसपास की गिरावट आपको देखने को। और साल दर साल इसलिए बढ़ा है क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस पिछले साल थोड़े से कम थे, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। कोई मेरिट पे कंपनी के नंबर आपको बढ़ते हुए देखने को नहीं मिला है, क्योंकि मेरिट पे तो यही दिख रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू आपको साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू गिरा है तो प्रॉफिट भी गिरना चाहिए। तो प्रॉफिट क्यों बढ़ा है? तो क्योंकि कंपनी के एक्सपेंस जो है वो पिछले साल थोड़े से कम थे, जिसकी वजह से आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 3 रुपये 67 पैसे के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 1 रुपये के आसपास। अभी देखें तो 2 रुपये 80 पैसे आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से थोड़े से कमजोर नतीजे आएंगे, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, वो होता है कंपनी के रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू आपका साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला, ये थोड़ा सा नेगेटिव वाली बात है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे 2% की तेजी है, लेकिन कंपनी के खर्चे क्वार्टरली बेस पे ज़्यादा है और कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेस पे गिरता हुआ देखने को मिला है। तो थोड़े से कमजोर नतीजे कहेंगे। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।